सपोज साथी, आज हम लोग अभ्यर्थी माध्यम के चौथे और पांचवें पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, समाचार लेखन की प्रचलित शैली क्या है। समाचार लेखन की वह शैली जिसमें आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो उल्टा पिरामिड शैली, सीधी शैली, आधुनिक शैली या इनमें से कोई नहीं। तो समाचार लेखन में आज तक आपको पता चल गया होगा, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। उल्टा पिरामिड शैली में सर्वप्रमुख जो मुख्य बातें होती है उसे पहले लिखा जाता है, फिर समाचार का विस्तार किया जाता है। तो ऐसे लेखन शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं और यह अमेरिका से प्रचलित होकर के पूरे विश्व में फैल गई है और आजकल सर्वाधिक प्रयोग होता है। समाचार का संकलन करने वालों को किस नाम से जाना जाता है? जो समाचार का संकलन करते हैं, जिन पर मुख्य दायित्व होता है समाचारों को एकत्रित करने का, तो वह लोग होते हैं संवाददाता। जिन लोगों को आ रहा था, बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। संवाददाता होते हैं जो खबरों का संकलन करते हैं और वह फिर वो संपादक मंडल तक उन खबरों को पहुंचाते हैं। समाचार पत्रों में विचार परक लेखन का एक प्रकार कौन सा है? जिसमें विचार होते हैं किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर किसी प्रमुख स्तंभकार के द्वारा लिखा जाता है, तो उसे स्तंभ लेख कहते हैं। तो स्तंभ लेख एक विचार परक लेखन का एक बहुत उत्तम प्रकार है, क्योंकि इसमें जो लेखक होता है वो अपने विचारों को प्रस्तुत करता है कि किस तरह से इसका समाधान या कोई समस्या पर क्या किया जाना है। इस प्रकार से स्तंभ लेख जो होता है वो विचार परक लेखन का एक बहुत प्रकार है। और आप देखते हैं कि हर समाचार पत्र में संपादक के बगल में, संपादकीय के बगल में स्तंभ लेख होता है। और निम्न में से कौन सा पत्रकार के एक प्रकार नहीं है? पूर्णकालिक, दीर्घकालिक, अंशकालिक या फ्रीलांसर में कौन सा है? देख लीजिए आप। पूर्णकालिक, दीर्घकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर में से कौन सा एक पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया है, बहुत अच्छे हैं। तो दीर्घकालिक, आप जानते हैं पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर पत्रकार के प्रकार होते हैं, लेकिन दीर्घकालिक पत्रकार का कोई प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित रूप से काम करते हैं उन्हें कहते हैं। जो पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित रूप से काम करते हैं उन्हें कहते हैं नियमित पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार या फ्रीलांसर। तो जो पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित रूप से काम करते हैं उन्हें पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है, और जो कम समय के लिए कभी कभी काम करते हैं उन्हें अंशकालिक, और जो हर समाचार संगठन के लिए अलग अलग तरीकों से काम करते हैं उन्हें फ्रीलांसर। अगला देखिए, जो पत्रकार कई समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं, बदले में उसके प्रकार से वेतन प्राप्त करते हैं, उन उन संवाददाताओं को, पत्रकारों को क्या कहा जाता है? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर या अन्य। तो देखिए, इसको कहा जाता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं जो कई समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। इसको याद रखिएगा, फ्रीलांसर पत्रकार। पत्रकारिता का संबंध किस चीज से? तथ्यों से है, कल्पना से है, कहानी से है, कविता से है? आखिर पत्रकारिता किस चीज पर बेस करती है जिससे हम पत्रकारिता का आधार स्तंभ कहा जाता है? तो आपको बता दें कि तथ्यों से। पत्रकारिता का संबंध हमेशा फैक्ट से होता है, वह किसी कल्पना पर नहीं होती है और न किसी कविता कहानी पर होती है। हमेशा यह तथ्यों पर ही आधारित होती है पत्रकारिता। तो इस प्रकार पत्रकारिता का संबंध तथ्यों से ही है, फैक्ट्स। अगले प्रश्न को देखें, पत्रकारिता की भाषा कैसी होनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से पत्रकारिता की भाषा हो, कठिन हो, संस्कृतनिष्ठ हो, सीधी सरल हो, जिसे हम लोग भी समझ सकें, या जटिल होनी चाहिए। तो कुछ लोग संस्कृतनिष्ठ के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पत्रकारिता की भाषा हमेशा सीधी और सरल होनी चाहिए, जो आम पाठकों की भी समझ में आ जाए। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है सीधी सरल भाषा होनी चाहिए पत्रकारिता की, जो सबकी समझ में आ जाए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उल्टा पिरामिड शैली में क्या लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है कहानी, फीचर, कविता या समाचार। तो आपको, जो लोग अच्छे हैं उनको पता चल गया होगा कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखा जाता है, तो इसका सही उत्तर है समाचार। तो उल्टा समाचार को उल्टा पिरामिड शैली में आजकल लिखा जाता है। यह आजकल की प्रचलित शैली है, उल्टा पिरामिड शैली। सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रारंभ में लिख देना क्या कहलाता है? सबसे मेन बातें हैं, शुरू में ही अगर लिख दिया जाए
उसे कौन सी शैली कहते हैं? सीधी शैली, उल्टा पिरामिड शैली, आत्मिक शैली या संवादात्मक शैली। आखिर इनमें से चारों विकल्पों में से कौन सा सही है? तो यह है उल्टा पिरामिड शैली। सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं को पहले में ही लिख देना, उल्टा पिरामिड शैली है। और यह बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आया है, तो इसे विशेष ध्यान दें। तो यह कई कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो प्रश्न है कि भाई उल्टा पिरामिड शैली क्या आप जानेंगे, लेकिन इसका प्रयोग कब से हुआ? 20वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी के मध्य या 20वीं सदी के मध्य? तो इसका जो प्रचलन था ये 19वीं सदी के मध्य से प्रारंभ हुआ उल्टा पिरामिड शैली, और आज तक यह बहुत ही अपना स्थान बनाए हुए। इसमें समाचार को, मुख्य बातों को पहले लिख दिया जाता है। तो यह 19वीं सदी के मध्य से प्रारंभ हुआ और अब तक यह जारी है, क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित शैली बन गई है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि क्या, कौन, कब, कहाँ नामक जो ककार हैं, 6 ककार हैं आपके, और उसमें ये जो 4 हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, तो ये इसका किस भाग से संबंधित होते हैं? तो मुखड़ा, बॉडी, समापन या तीनों में से कहीं नहीं। तो आपको बता दें कि ये मुखड़ा या इंट्रो से रिलेटेड होते हैं, और क्यों और कैसे से समाचार का बाद में विस्तार किया जाता है। तो ये चारों जो है मुखड़ा से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। समाचार पत्र के किस पृष्ठ को समाचार पत्र की आवाज माना जाता है? समाचार पत्र के किस पृष्ठ को समाचार पत्र की आवाज माना जाता है या उसका मुख्य भाग माना जाता है? तो कौन सा पृष्ठ है ऐसा? तो आपको जानकारी जिन लोगों को है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाई। संपादकीय पृष्ठ ही वह पृष्ठ है जो किसी भी समाचार पत्र की आवाज माना जाता है, और संपादक को संपादकीय को संपादक मंडल लिखते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? अब देखिए, ये भी पत्रकारिता का बहुत अहम सवाल है। जो संपादकीय पेज लगभग मध्य में होता है, उसके सामने वाले पेज को क्या कहते हैं? आप-एट, संपादकीय पृष्ठ या प्रधान पृष्ठ? तो इसे ही हम कहते हैं आप-एट पृष्ठ। आप-एट पृष्ठ कहते हैं, और जिस पर संपादक मंडल लिखता है उसे संपादकीय पृष्ठ कहा जाता है। तो यह ध्यान दें, आप-एट पृष्ठ संपादकीय के सामने वाला। संपादक के नाम पत्र, देखिए हर न्यूज़पेपर में संपादक के नाम पत्र होते हैं। उसे लिखता कौन, आपको बताना कि उसके लेखक कौन होते हैं। संपादक मंडल लिखता है, संवाददाता लिखते हैं, फ्रीलांसर या आम पाठक कौन से लिखते हैं। तो जो लोग जान गए हैं, संपादक के नाम पत्र हमेशा आम पाठक ही लिखा करते हैं। वो अपनी समस्याओं को पेपर के माध्यम से जो प्रकाशित करवाना चाहते हैं वही लोग लिखते हैं। अभी तो पार्ट 4 था, पार्ट 5वां भी, चूँकि आपके देखने में 2 बार इधर उधर भटकना न पड़े, इसलिए इसको भी शामिल कर लिए हैं। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कुछ ही प्रश्न थे, इसलिए अलग से इसको न करके दोनों को ही एक में शामिल कर लेना उचित लगा। जिस स्थान पर संपादक मंडल बैठ कर काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो आप बताइए कि जिस स्थान पर संपादक मंडल बैठ कर काम करता है उसे किस नाम से पुकारते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये कर्म स्थान, डेस्क, बीट या स्टूडियो में से क्या है? तो डेस्क होता है। संपादक मंडल जहाँ पर बैठकर काम करते हैं उस स्थान को पत्रकारिता की भाषा में डेस्क कहते हैं। तो इसको विशेष ध्यान दें। ऑफिसों में भी अलग अलग लोगों के डेस्क होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ भी है। अब देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी पत्रकार के विशेष क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? हर पत्रकार का अपना अपना जो विशेष संवाददाता लेखन होते हैं उनका विशेष क्षेत्र होता है, और उनके इस विशेष क्षेत्र को हम लोग डेस्क, बीट, रिपोर्टिंग या खबर किस में जानते हैं? तो यह होता है बीट। पत्रकार का जो विशेष क्षेत्र होता है उसे ही हम बीट कहते हैं। तो किसी पत्रकार के विशेष क्षेत्र को बीट कहा जाता है। ये याद रखिए, यह पत्रकारिता के लिए बहुत अहम है और आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ही अहम है। तो बीट, पत्रकार के विशेष क्षेत्र को हम बीट कहते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन इसको जरूर याद रखें। किसी समाचार के आधार पर विकसित लेख को क्या कहा जाता है? वह लेख जो किसी समाचार के आधार पर विकसित किया गया हो, वह स्तंभ लेख, न्यूज पेज, संपादकीय लेख में से क्या कहलाता है? तो जिन लोगों को याद आ गया बहुत अच्छे, न्यूज पेज। न्यूज पेज को होता है जो किसी समाचार के आधार पर उस लेख को हम विकसित करते हैं और उसे पुष्पित पल्लवित किया जाता है, तो उस लेख को हम न्यूज पेज कहते हैं। यह विशेष रूप से याद रखें, यह बोर्ड में आ चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में इसे भी रखें, न्यूज पेज को, और इसकी परिभाषा को भी याद रखें।
अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी रखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? अब देखिए, पत्रकार भी अलग अलग होते हैं। कुछ सामान्य पत्रकार होते हैं, कुछ होते हैं जिनको विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी होती है, उसकी तकनीकी शब्दावली के बारे में भी उसे गहरी जानकारी होती है। तो ऐसे पत्रकार को हम विशेष लेखन, उल्टा पिरामिड शैली, पत्रकारी लेखन या इनमें से कोई भी नहीं क्या मान सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें जो विशेष जानकारी रखते हैं वही विशेष लेखन करते हैं। तो ऐसे पत्रकारों को विशेष लेखन की महारत हासिल होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है विशेष लेखन। और विशेष पत्रकार जो होते हैं वो अपने क्षेत्र के गहरे जानकार होते हैं। खेलों पर विशेष लेखन करने वाले पत्रकार को अवश्य ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान का, खेलों का, अर्थ जगत का, चिकित्सा का, किस विषय का ज्ञान होना चाहिए आपको इसमें जाना है। ऐसे पत्रकार जिनकी बीट है खेल पर लेखन, तो खेलों पर विशेष लेखन करने वाले पत्रकार को खेल जगत का विशेष ज्ञान होना चाहिए। उसे जिस खेल के बारे में लिख रहा है उसके खेल जगत की तकनीक, शब्दावलियाँ, जैसे बीट, जैसे किसी भी खेल के बारे में अलग अलग तकनीकी शब्दावली होती है, उन सब की विशेष और इतिहास और उसके अन्य संदर्भों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से खेलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अब अगला है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्थ जगत में विशेष लेखन, जो अर्थ जगत के विषय में विशेष लेखन कर रहा है उस पत्रकार को किस विषय का ज्ञान होना चाहिए? तो उसे चिकित्सा, विज्ञान, खेलों का अर्थ जगत में किसका ज्ञान होना चाहिए? तो आपको बता दें कि अर्थ जगत में विशेष लेखन करने वालों को अर्थ जगत का तो विशेष ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ जगत के ज्ञान के कोई भी ऐसा पत्रकार नहीं जो अर्थ जगत के बारे में विशेष जानकारी रख पाए। तो अर्थ जगत में जो लिखता है उसे अर्थ जगत का ज्ञान होना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संपादकीय कौन लिखता है? संपादकीय लेखन कौन लिखता है? विशिष्ट पत्रकार लिखते हैं, फ्रीलांसर लिखते हैं, संपादक मंडल लिखता है, राजनेता या कोई विशेष व्यक्ति लिखता है। तो आप देखिए, हर समाचार पत्र में संपादकीय होता है और कभी देखिए उसमें किसी का नाम रहता है कि नहीं रहता है। तो आप पाएंगे उसमें किसी का नाम नहीं रहता है। आप जानकारी आपको बता दें, इसे संपादक मंडल के लोग लिखते हैं। और संपादकीय को किसी भी समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है, उसके पूरे संपादक मंडल का दृष्टिकोण माना जाता है। तो ये संपादक मंडल मिल करके संपादकीय लिखते हैं और ये संपादक या उप संपादक प्राय लिखते हैं। तो इसे आप विशेष ध्यान रखें। और फ्रीलांसर पत्रकार विशेष लेखन कर सकते हैं कि नहीं? आपको पता है कि फ्रीलांसर पत्रकार वह होते हैं जो अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं, बदले में उससे वेतन भी प्राप्त करते हैं, किसी एक समाचार पत्र से जुड़े नहीं होते। तब समस्या है कि वो विशेष लेखन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो प्रायः फ्रीलांसर पत्रकार ही विशेष लेखन करते हैं, क्योंकि वह अपने क्षेत्र के महारत हासिल होते हैं और वह अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते रहते हैं। तो इस प्रकार से उसका उत्तर होगा हाँ। तो आपने यह वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहें और क्यों ना इस जानकारी को अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसकी सदस्य संख्या लाखों करोड़ों बढ़ाएं ताकि आपके ज्ञान का प्रचार हो सके।